दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 7 जुलाई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:35 और मैं आ गया हूँ। मतलब गया ही कहीं नहीं था आज। मतलब ये लगा लो आज दिन बड़ा खराब निकला मेरा आज का। और आज इतना बड़ा गाड़ी में खर्चा हो गया कि कम से कम लग गए मेरे 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये गाड़ी में लग गया। ऐसा क्या मैंने काम करा लिया दोस्तों? कुछ नहीं काम कराया, मतलब काम कराया है बट अनफॉर्चुनेटली सडनली प्रॉब्लम आ गई थी। आज पहली ट्रिप ली थी मैंने, मॉर्निंग में मैं निकला था करीब आपका 8 बजे करीब। तो 8 बजे निकल के मेरे पास बुकिंग आ गई थी सीधा मेरे घर के पास से, वेलकम अपार्टमेंट से। तो बुकिंग आई थी नेहरू प्लेस की। तो नेहरू प्लेस के लिए मैंने पिकअप लिया कस्टमर का। तो कस्टमर बस पालम के फ्लाईओवर पे की तरफ ही जा रहा था। तो फ्लाईओवर के ऊपर ही चढ़ा था। मतलब आपको पता ही है पालम का जाम कैसा होता है, पूरा खतरनाक वाला जाम लगता ही है वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे ही चढ़ा मैं, चढ़ने के बाद ही जाम में चलता रहा। एकदम से सडनली एसी की कूलिंग बंद हो गई। तो कूलिंग बंद हुई 5 मिनट के लिए। तो सवारी बोलने लगी भाई एसी चल रहा है। मैंने कहा हाँ जी चल तो रहा है। मैंने कहा पता नहीं पर मतलब कूलिंग नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। तो फिर दोबारा से 5 मिनट में फिर दोबारा चलने लग गया। तो फिर 5-10 मिनट चला, उसके बाद फिर जैसे फ्लाईओवर के नीचे उतरा तब दिक्कत हुई। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने कहा ऐसी प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका रेडिएटर का फैन मोटर जो होती है वो उसमें कोई इशू आ जाता है। मतलब वो खराब हो जाती है, कई बार वो ट्रिप मारती है, तो इसकी वजह से हीटिंग का साइन आ जाता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो प्रॉब्लम है और मैं अगर इस सवारी को आगे लेकर जाऊंगा तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है सडनली हीट का साइन आ गया तो मेरे को गाड़ी लगानी पड़ेगी बीच ट्रैफिक में। तो बस दिल्ली कैंट की जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पे मैंने सवारी को बोला सर आप कर लो दूसरी कैब। तो वो कहता क्या हो गया? मैंने कहा जी इसके लगता है फैन मोटर जो है वो ख़राब हो गई है। तो अगर मैं आगे लेकर जाऊंगा आपको हीटिंग का साइन आ जाएगा, बीच में देखो ट्रैफिक में आपको रोकना पड़ेगा, ना कैब मिलेगी ना कुछ। तो मैंने कहा यहाँ से आप अगर नेहरू प्लेस आपको जाना है तो आप सबसे बढ़िया मेट्रो पकड़ लो। तो कह रहा हाँ ये सही रहेगा, आप अपने पैसे बता दो। तो 144 रुपये का बिल बना था, तो 150 रुपये बंदा दे के निकल गया। और वहाँ से टाइम हो रहा था 9 बज गए थे। मतलब मैं तकरीबन 8:15 पिकअप लिया था। तो ट्रैफिक इतना था कि पालम के फ्लाईओवर के पास में ही 8:45 ऐसी 9 का टाइम हो रहा था तब मैंने उनको उतारा था। तो फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यहाँ पे क्या है कि मायापुरी चलता हूँ। वो मायापुरी वाली दुकान आपको पता है वो मुझे लग रहा था 10 बजे तक खुल जाती है। मैं पहुँच गया था 9:30 वहाँ पर। तो मायापुरी पहुँचा, वहाँ पर 11 बजे तक दुकानें खुलती है। फिर वहाँ पर मतलब मैं जिससे काम कराता हूँ उससे पूछा मैंने, तो उसके पास तो वो चीज़ थी नहीं कंप्रेशर। मतलब वो कह रहा था कि पहले एक चेक करा लो इसको। तो मैं वापस लाजवंती के फ्लाईओवर के नीचे आया, उसे चेक कराया। तो उसने फिर मतलब जो एसी गैस वगैरह चेक करने वाला मीटर होता है उसमें देखा उसका कंप्रेसर का जो सुई थी वो 50 से ऊपर जा रही थी, 60। तो कह रहा है कम से कम ये 30 के या 20 के या 40 के उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ऊपर जाती है तो इसका मतलब आपका कंप्रेसर वीक है और कंप्रेसर खराब हो रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा गया, जिससे काम करा था उसने मेरे को बोला कि यार पहले एक बार है ना इसकी वो डलवा के देख लो, क्या कहते हैं आपका इसका क्लच। तो अगर कई बार छोटी प्रॉब्लम होती है उसको वो बड़ी बता देते हैं। अगर उससे डलवा के आपका काम हो गया तो फिर वेल एंड गुड है, फिर आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने वो कंप्रेसर वाले के पास गया, उसको बोला क्लच डाल दे। तो उसने कहा भाई मैं डाल तो दूंगा, देखो आपका वैसे कंप्रेसर ख़राब है बट आप अपने रिस्क पे डलवाओगे 600 रुपये, मतलब 800 रुपये बता रहा था। 600 रुपये में क्लच डाला उसने। तो क्लच डाल के फिर मैंने उसके बाद तो कूलिंग कर रहा था 5 मिनट में। मैं जैसे बाहर निकलने लगा आपका मतलब वहीं से मायापुरी से, तो फिर वही सेम प्रॉब्लम, कूलिंग नहीं कर रहा, हवा दे। तो फिर वहाँ पर है ना एकदम कंफ्यूज ये हो गया कि कंप्रेसर का रेट पूछ रहा हूँ तो कंप्रेसर का बंदा मेरे को रेट दे रहा था बंदा। वो कह रहा था मतलब 4500 कुछ का कंप्रेसर है, पूरा मैं काम कर दूंगा जिसमें आपको गैस वगैरह भी डलनी है। ठीक है, कंडेंसर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। कंडेंसर आता 2300-2400 का। तो वहाँ पर मैं देख रहा था वो रिपेयर किया वो कंडेंसर दिखा रहे थे 2324 का। मैंने कहा यार ये तो बेकार है, 2300 में तो नया ही 20 मिल जाएगा। तो
उसकी दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने सोचा यार ये 8,000 में यहाँ पर इसको दूंगा कंप्रेसर में। तो फिर मैंने एसी का, जिससे मैं काम करवाता हूँ, मैं झंडे वालान में है, वहाँ पर एक बंदा है एसी का जो करता है, उसको मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने बताया ये दिक्कत हो गई है। तो उसने बोला देखो भैया, पुरानी चीज़ पुरानी होती है, पुरानी आपने डलवा ली एक बार में, ठीक है, डलवाने का कंडेंसर आपने नया डलवा लिया, पुराना कंप्रेसर डलवा लिया, ठीक है, गैस आगे एक बार आ गई। अब उसमें अगर दोबारा इशू हो जाता है, ठीक है, कंप्रेसर में सपोज नहीं चलता 2 दिन बाद या 10 दिन बाद, फिर आप कंप्रेसर आप चेंज करवाओगे तो फिर आपकी गैस जाएगी। तो 1500, 1000, 1200, 1500 जो भी गैस के लगते हैं, वो तो आपके दोबारा आप नया, कह रहा है उसने बताया मेरे को, नया 7, 7.5 या 8 तक का ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो मैंने कहा क्या करो, आप कहते हैं भैया आप नया डलवा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उसके पास गया, झंडे वाला जहाँ से काम कराता है, तो उसने बोला आप कश्मीरी गेट से ले आओ सामान और दुकान का नाम बता दे। कह रहा ओरिजिनल ही मिलेगा, इस कंपनी का है, और कंपनी का नाम पता नहीं कौन सा था, मैं अभी देखकर बताता हूँ आपको। तो दोस्तों कंप्रेसर आया था सुब्रोस कंपनी का, कंडेंसर और कंप्रेसर दोनों सुब्रोस कंपनी के थे। तो अनिल मोटर्स का शॉप थी कश्मीरी गेट में, वहाँ से मैंने लिया। और कंप्रेसर मुझे जो पड़ा दोस्तों 9200 रुपये का पड़ा, 9200 रुपये का कंप्रेसर था। हालांकि मारुति के, जो मारुति से लेता वो 13,000 तक का, मतलब 12-13 के लगभग का पड़ता है। तो ये भी ओरिजिनल था, मतलब इसी के ही चल रहे हैं आजकल ज़्यादा। तो फिर मैंने इसी का डलवाया, 9200 का वो लिया, और 2300 रुपये का आपका लिया वो कंडेंसर। मैं आपको बिल की कॉपी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 11,500 का दोस्तों, 11,500 यहाँ लग गए। ऊपर से गाड़ी पार्किंग में लगाई तो 100 रुपये पार्किंग वाले को दिए। और अब मैंने सोचा, मैंने कहा मैं कश्मीरी गेट आया हूँ तो लगे हाथ मेरे सीट कवर दोस्तों फटे हुए थे। तो सीट कवर में जब पीछे वाला जो था वो फटा हुआ था, बाकी तो सारे सही थे। कंपनी तो खांसी हो गई। दवाई ली थी, बट मतलब एकदम से मौसम चेंज हुआ ना, तो खांसी हो गई। तो दोस्तों वहाँ से मतलब सीट कवर मैंने लिए, सीट कवर मुझे पड़े 1500 रुपये के सीट कवर। तो सीट कवर चेंज करवाया, उसमें 1 घंटा लग गया। वहाँ पर 1500 रुपये का वो पड़ गया। 11,500 प्लस 1500 रुपये आपका हो गए 13,000 रुपये। 13,000 रुपये ये हो गए। और फिर उसके बाद मैं पहुँचा झंडे वाला, वहाँ से भाई से उससे ठीक कराया कंडेंसर ये डलवाने के, मतलब और एसी की गैस डलवाने के लिए 1200 रुपये, और 200 रुपये उसने वो कंडेंसर और वो सॉरी आपका जो कंप्रेसर है उसको चेंज करने के लिए और आगे से बम्पर भी थोड़ा सा काटा गया था। ये बम्पर आपका इससे कंडेंसर से टच हो रहा है, तो ये फिर आपका पूरी जाली खराब कर देगा। तो उसको उसने काट के फिर दोबारा से लगाया। तो जो मैकेनिक था एक्चुअली एसी वाला दूसरा था, और जो जिसने ये कंप्रेसर चेंज किया वो दूसरा था। तो उसने क्या किया दोस्तों, इसका क्या है कि मेरा जो रेड वो इसमें ना आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी, मतलब वाइब्रेट कर रहा था। तो उससे लगा इसकी आरपीएम सेट कर देता हूँ, रेस मतलब, तो उससे शायद ठीक हो जाएगा। अब उसने, मैं दरवाजा खोल के कुछ सामान निकाल रहा था, उसने पीछे से इसकी वो दिक्कत है, ये आपका ये आगे का डब्बा जो आवाज़ कर रहा है गड़गड़ गड़गड़, वो आवाज़ नहीं करेगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई। तो मैं फिर पेमेंट दे के निकलने लग गया। पेमेंट दे के मैं जैसे गाड़ी बैक किया तो गाड़ी सीएनजी पे नहीं आ रही। तो मैंने उसको बुलाया, भाई ये क्या दिक्कत होगी? कह रहा नहीं, कह रहा मैंने तो कुछ छिड़ा भी नहीं है। मैंने कहा हो सकता है यार तूने रेस का जो किया है उससे हुआ। कह रहा नहीं, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मतलब उसने मतलब उसके वो रेस बढ़ा दी थी। रेस बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा रेस बढ़ गई। ज़्यादा रेस के बाद क्या है कि दोस्तों होता क्या है कि मतलब मैं वहाँ से निकल आया। मैंने कहा यार अब सीएनजी वाले को दिखाना पड़ेगा। सीएनजी वाला मेरा जनकपुरी में बंदा जो देखता है, तो उसको मैंने बताया भाई ये प्रॉब्लम होगी। कहता आ जाओ गाड़ी लेके। मैं पहुँचा दाबड़ी के पास में, वहीं पे फुटओवर ब्रिज के पास में सीएनजी वाला है। तो उन भैया के पास में पहुंचा, उनको बताया ये प्रॉब्लम। कह रहा आपने रेस छिड़वाई क्यों? कहता आपको पता है रेस छिड़वाने से गाड़ी का पूरा मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है, आरसीएम वगैरह सब वो बढ़ जाता है।
फिर दिक्कत आती है और कट ऑफ मारने लगता है एसी, मतलब जल्दी जल्दी कट ऑफ मारेगा और ऐसे सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं होगी। तो फिर उसने देखा पूरा आगे का तामझाम हटाया, वायरिंग करी, वायरिंग चेक करी तो 3 तार ब्रेक हो गए थे। कहता है ये रेस बढ़ने से इसके तार मतलब एकदम टाइट होते हैं, वो क्रैक हो गए। तो कह रहा मैं पूरी वायरिंग चेक करता हूँ। फिर उन्होंने पूरी वायरिंग चेक करी, एक पाइप टूट गया था निकालते वक्त, वो डलवाया। तो अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ और 250 रुपये उन्होंने लिए अपना सारा ये वायरिंग वगैरह का, और 120 रुपये का पाइप आया। तो तब तकरीबन आप 400 रुपये मान लीजिए खर्च हो गए। तो 13,000 वहाँ पर हो गए। आपका क्या कहते हैं कंडेंसर, कंप्रेसर और आपका सीट कवर में 1300 रुपये लग गए। 1400 रुपये मैंने वहाँ दे दिया आपका इधर क्या कहते हैं एसी वाले को, ठीक है। 1400 रुपये यहाँ पर दे के फिर मैं 300 रुपये यहाँ लग गए। तो आपका तकरीबन 13,000 और 1700 आपका 13,000 वहाँ लग गए मेरे, और आपका 1400 इधर लग गए। तो हो गए आपके 14,500 प्लस 15,000। तो वो तकरीबन 15,000 तक का, 15,000 कुछ ऊपर ही लगा है पैसा। और हाँ सॉरी 600 रुपये मैंने जो आपका जो कंप्रेसर का वो होता है क्लच, वो डलवाया था। तो तकरीबन मोटा मोटा 16,000 रुपये आज लग गए दोस्तों गाड़ी में। तो काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि गाड़ी में कमाई है, मतलब बहुत अच्छी कमाई है, ये अच्छी कमाई है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों आप आओ तो सही इस लाइन में, आपको आटे दाल का जो सारी चीज़ें है ना वो चीज़ पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि कमाई के साथ साथ गाड़ी के खर्चे भी बहुत होते हैं। तो हाथी पालना हर एक की बस की नहीं है, ठीक है, बट उसके साथ उसके खर्चे भी होते हैं। तो यही चीज़ें, ये कमाई आपको दिखती है कि हाँ बंदा डेली 2,000 कमा रहा है, 3,000 कमा रहा है, ठीक है। नेट इनकम बता रहा हूँ मैं 17-18 महीने का मैंने 30-35 हज़ार कमा लिया, मान के चलिए। 16,000 एक ही झटके में चले गए। अब आप सोचिए 16,000 एक ही झटके में जब जाते हैं तो कितना हुआ। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया हुआ है खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि गाड़ी से इतना लगाव है दोस्तों। गाड़ी एक फैमिली की तरह है। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दी जाती है, क्योंकि ये आपका रोजी रोटी है, आपको कमा के दे रही है, तो आपको इसमें लगाना भी। तो इसलिए मैंने ये बिना कुछ सोचे कि भाई मायापुरी से मैं ले तो सामान 2-3 हज़ार का फर्क पड़ता है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। नई चीज नहीं होती है। 7 साल में 4,25,000 गाड़ी चल चुकी है मेरी। 7 साल में अब जाके दिक्कत हुई है। 7 साल में ही सीट कवर अभी चेंज हुए हैं। तो वही गाड़ी आपको दे रही है तो आप गाड़ी के ऊपर खर्च भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा, एक तो एक ही झटके में 16,000 रुपये चले गए, उसका थोड़ा सा वो है। और आज का दिन पूरा का पूरा खराब हुआ। 2,000 की अर्निंग ये आप समझ लो, 2-2.5 हज़ार की अर्निंग ये आज की गई मेरी। तो तकरीबन मोटा मोटा आप 18-19 हज़ार तक का सोच लो कि सडनली चला गया। तो ऐसे ये अब जब आप कोई जैसे नए भाई आए ना, तो ऐसे खर्चे दोस्तों निकलते हैं। जितनी गाड़ी पुरानी होगी उतने ज़्यादा आपके खर्चे भी होंगे। नई गाड़ी में आपको 2 साल तक कुछ नहीं देना होता, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। और आज का मैं काम बता देता हूँ। काम मैंने बता ही दिया। एक ही राइड थी, सिर्फ 144 रुपये का बिल बना था। और उसमें भी कितने मिले होंगे, 100 या 92 रुपये कुछ ऐसी कुछ मिले होंगे मुझे। तो कमाई कुछ नहीं हुई है आज देना ही पड़ी है 16,000 वैसे, और आज पूरे दिन का नुकसान 2-2.5 हज़ार का वो, तो तकरीबन 18-19 हज़ार का है। मतलब झटके, एक ही झटके में चला गया है। तो चलिए दोस्तों, ये तो लगा रहता है। देखिए, अगर आपको गाड़ी कमा के दे रही है तो आपको लगाना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो लगाने में हम पीछे नहीं होते, बट हाँ सडनली एकदम से बजट अगर किसी का नहीं हो तो उसके लिए दिक्कत होती है। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, ये तो लगा ही रहता है। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो, और अगर वहाँ भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ भी कुछ भी कमेंट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। और आपके कुछ भी कमेंट्स हो तो आप मुझे ज़रूर करिए।
बट एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी वीडियो पे मैं नंबर देता हूँ अपना, तो उसका मतलब ये नहीं है आप नंबर को सीधा डायल अपने फ़ोन की डायल उसमें डालें और करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं सिर्फ नंबर अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए देता हूँ कि किसी को एडवर्टाइजमेंट करनी हो, किसी को आउटस्टेशन के लिए बुकिंग करनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप पे। मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है दोस्तों, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन होकर आप जितनी मर्जी ढेरों जितने आपको सवाल हैं वो वहाँ पर 400-500 ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। अब मैं दोस्तों क्या है कि गाड़ी चला रहा होता हूँ तो उस टाइम कॉल रिसीव करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, कॉल मत करो मुझे, ठीक है, मैं जवाब नहीं दे पाता और फिर गाड़ी चलाते वक्त तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ग्रुप बना हुआ, ग्रुप में कोशिश करो वहीं पे अपने सवाल रखो, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स कर दो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे कल देखते हैं कितने बजे निकलेंगे, कैसा काम होगा कैसे नहीं है। चलिए दोस्तों बाय बाय।